प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 2022-23 के लिए कृषि शस्य विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न रहे हैं और इसी तरह का आपका पैटर्न रहेगा। पैटर्न के निर्देश आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि किस तरह के निर्देश है इसमें, और बहुत ही आसान पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है। ठीक है, चलिए इसके देखिए। पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, रेफनस सटाइवस वैज्ञानिक नाम है। किसका ये वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताना है। आपको सबसे पहले ऑप्शंस को खुद पिकअप करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ये किसका नाम है, रेफनस सटाइवस। तो ये जो नाम है ये मूली का नाम होता है। ठीक है, ये मूली का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे आपका मूली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका द्वितीय प्रश्न इसमें है, इसमें पूछा गया है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है ये संस्थान कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। और ये कहाँ पर है, तो आपको सभी को पता है, आपका स्टेट है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया बैंगन का उत्पत्ति स्थान है। तो बैंगन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। आपके हिसाब से क्या आंसर होने वाला है इसका, बैंगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, आप बता सकते हैं। तो बैंगन का जो उत्पत्ति स्थान है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो भारत है। ठीक है, बैंगन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, भारत है। उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन चेंज करेगा, आपसे पूछेगा तो टमाटर का भी पूछ सकता है कि टमाटर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि टमाटर का उत्पत्ति स्थान जो है वो पेरू है। क्या है, पेरू। पेरू जो है जगह है, जैसे भारत है आपका, पेरू भी एक देश है। इसके अलावा बैंगन का तो आपने देख ही लिया कि बैंगन का जो है भारत उत्पत्ति स्थान है। अगर आलू का पूछे और पेरू है कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में है। आपको सभी को पता होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका में है। और उसके अलावा आलू का उत्पत्ति स्थान भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो आलू का उत्पत्ति स्थान भी पेरू ही है, और वो भी दक्षिण अमेरिका में ही है। तो आपको पेरू दे या दक्षिण अमेरिका दे, आलू और टमाटर दोनों का उत्पत्ति स्थान वही रहेगा। ठीक है, और भिंडी का भी कभी कभी पूछेगा आपसे, तो भिंडी का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है। तो भिंडी का जो उत्पत्ति स्थान है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, भिंडी का उत्पत्ति स्थान होता है अफ्रीका। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपसे फूल गोभी का भी पूछ सकता है। फूल गोभी का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, तो साइप्रस है। ठीक है, साइप्रस ध्यान रखेंगे आप। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं आम्रपाली प्रजाति है। आम्रपाली जो है प्रजाति किसकी है, तो सभी को पता है आम्रपाली जो प्रजाति है ये किसकी है, तो ये प्रजाति जो है ये आम की प्रजाति है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका जो प्रजातियां हैं उनको फलों के नाम, कहाँ पे उत्पत्ति स्थान, ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, आपका आम। आम्रपाली जो प्रजाति है ये आम की है। ठीक है, इसके अलावा आपसे कभी कभी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि मूली जो है सेफनस सटाइवस वैज्ञानिक नाम के रूप में जाना जाता है। इस तरह से प्याज का भी पूछ सकते हैं आपसे। तो प्याज का जो आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ ले या वनस्पतिक नाम पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, एलियम सेवा। ठीक है, प्याज का अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, एलियम सेवा। उसके अलावा चकुंदर का पूछ ले तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। सलगम का पूछ ले तो उसको भी ध्यान रखना है। भिंडी का पूछ ले तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते रहेंगे बीच बीच में जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और यहाँ पे टी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला कौन सा सूत्र है, ये तो आपको देना पड़ेगा आंसर। ये मैं कहूँगा कि आप जो है ये ड पोर्शन का आंसर मुझे कमेंट करें, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके बारे में आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है या नहीं है, आपको यहाँ पे दिया भी गया है कि इसमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से तीनों में से कोई एक ऑप्शन है जो वी कटाव का सूत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये मुझे आप जरूर बताएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करें तो यहाँ पर भी एक एक अंक के प्रश्न है। एमसीक्यू के बाद एक अंक के प्रश्न जो है इस तरह से रहेंगे आपके, जिसमें विटामिन सी युक्त फल का नाम आपको बताना है। एक फल पूछा है और आप तो हजारों फल बता सकते हैं। विटामिन सी सबसे ज़्यादा अगर हम प्रचुर मात्रा में बात करें तो विटामिन सी आंवला में मिलता है। आंवला के बाद आप नींबू बता सकते हैं, संतरा बता सकते हैं, टमाटर है, अंगूर है। ये सारे के सारे क्या है, आपके विटामिन सी युक्त फल है। गुलाब के कुल का नाम आपको बताना है। गुलाब के कुल का नाम क्या होता है,
तो गुलाब का जो है ये कौन सा वर्ग है, आपको पता होना चाहिए। वर्ग भी पूछ लेता है कि गुलाब किस वर्ग का पादप है, ठीक है। इसका गण पूछ सकता है। चलो कुल हमसे पूछा है तो हम कुल की बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं रोसा कोए, रोसा के रोसा के ए, ठीक है। तो ये इसका गुलाब कुल का नाम है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ गई होगी। इसके बाद दो कोल फसलों के नाम आपको बताने हैं। दो कोल फसलें जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं, कोल फसलें, ये आपको बताना है। तो दो कोल फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो आपका फसल जो है जिसको हम शाक बोलते हैं, यानी कि साग बोलते हैं, जैसे कि पालक हो गया। और उसके अलावा जो है आप और क्या बोल सकते हैं, जिसको हम इसको कोल फसलों के रूप में अगर हम बात करें तो कोल फसलों में आता क्या है आपका, यही सब चीज़ें आती हैं कोल फसलों में। नहीं, हमने तो आपको साग का बता दिया। कोल फसलों को देखिए, साग फसलों में अगर शाक फसलें पूछता है तो पालक आएगा, कोल फसलें पूछता है तो आपके पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों आ जाएंगे। ध्यान रखना है, कोल फसलों में पत्ता गोभी और फूल गोभी आपको फसलों के नाम बताने हैं, तो पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों हो जाएंगे कोल फसलों में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर बल्ब फसलें पूछ ले तो आपसे, तो बल्ब फसलों में जो है प्याज आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपका नेक्स्ट और भी पूछ सकता है, आपका फली वाली सब्जी फसलें पूछ सकता है। फली वाली में मटर और सेम आप बता सकते हैं, ठीक है। जनरली इतने आसान नहीं पूछता है। ट्यूबर फसलें पूछ सकता है। ट्यूबर फसलें कौन सी होती हैं, ट्यूबर फसलें जो हैं आलू, चुकंदर, गाजर, मूली, ये ट्यूबर फसलों में आती हैं, ठीक है। लौकी की दो उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखने हैं। लौकी के इतने सारे उन्नतशील प्रजातियां हैं कि आप जितना भी नाम ले लो कम है, ठीक है। काशी बहार है, पूसा नवीन है, ठीक है, अर्का बहार है, उसके अलावा पूसा संदेश है, पूसा हाइब्रिड 3 भी है, और उसके अलावा काशी कुंडल है, ठीक है, सम्राट नाम है, ठीक है, और काशी कीर्ति है, काशी गंगा है, काशी बहार है। ये सारे के सारे मैंने आपको लौकी के उन्नत प्रजातियों के नाम बताए। इसके बाद में एकांतरित फलन क्या होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एकांतरित फलन में क्या होता है, जैसे आम के पेड़ को आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपने आपके घरों में तो अगर आप ठीक ठाक हैं फैमिली से और जो गांव में रहते हैं तो आपके बगीचे भी होंगे, चाहे आपके रिश्तेदारों में होंगे, लेकिन बगीचे आपने देखे होंगे, क्योंकि गांव में ये देखने को मिलता है, बाकी शहरों में बगीचे तो दिखते नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आम की फसल होती है वो एक वर्ष जो है अच्छी तरह से उसमें फूल आते हैं, लेकिन दूसरे वर्ष जो है बहुत ही फूल कम आएंगे या तो नहीं आएंगे, ठीक है। और जिस वर्ष अच्छा फूल आता है उसको हम ऑन ईयर कहते हैं, और जिस वर्ष कम या फूल नहीं आते उसको बोलते हैं हम ऑफ ईयर। और इसी चीज़ को जो है एकांतरित फलन कहते हैं, कि फसलों का जो फूल आना जो है वो बदल जाए, तो उसमें जो है क्या हो जाता है, इसका एकांतरित फलन कहला जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। काट छांट भी पूछता है, फल झरण भी पूछता है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। आगे बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की जो इसमें दिया गया है। बाढ़ की परिभाषा आपको बतानी है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं बाढ़ किसे कहते हैं। भाई बाढ़ के लिए तो आप अच्छे तरह से बता सकते हो कि अत्यधिक जल भराव हो जाए, है ना, और भूमि जलमग्न हो जाए तो उसे ही हम बाढ़ कहते हैं। और टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम और मात्रा आपको बतानी है, ये भी आपको बताना है। जल निकास किसे कहते हैं, और उपल वृष्टि किसे कहते हैं, भूकंप की परिभाषा क्या है, अभी भूकंप आया हुआ भी है, आप देख ही चुके हैं, न्यूज़ आप रोजीना सुनते हैं। आम काला सिरा रोग के प्रमुख लक्षण और रोकथाम को आपको बताना है। अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, मृदा बनाने के कारण और निवारण का उपाय आपको बताना है। ये अम्लीय मृदा कैसे बनती है और इसके कारण क्या है और निवारण क्या हो सकते हैं। जलाक्रांति का भूमि एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से ये प्रश्न है, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। सारे आईएमपी क्वेश्चंस आपके साथ में 100% आ रहे हैं, और उनको आप ज़रूर चेक करें। हर बार आपके लिए वीडियो जो डाला जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाला जाता है, रोजीना रोजीना पर डे 50-60 वीडियो हम नहीं डालते हैं। हमारा जो मेन मकसद है आपको सही मटेरियल और ठीक ठाक मटेरियल देना, ताकि आप लोग जो उसको पढ़ करके अपने आप को तैयारी करें, और जो आपने पढ़ा है उसके अतिरिक्त मटेरियल हम देते हैं कि देखिए आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, इसको आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी के प्रश्न ये हैं जो 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे, तो ये 6 अंकों के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न पत्र जो है आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो आप अच्छा नंबर लेके आ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।